हाय फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ इस ड्रामे के पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम देखते हैं कि मोम जोर जोर से चीख रहा होता है। तभी मोम की आंख खुलती है और ये ड्रामा सपना भी वहीं पे खत्म हो जाता है। मोम उठने के बाद काफी परेशान होता है और वो फिर घड़ी पे देखने लग जाता है टाइम, जो कि 1 का हो रहा होता है। फिर मोम को उसकी बहन की कॉल आती है, जो कि उसकी तबीयत का पता करने के लिए कॉल करती है। तो मोम उससे कहता है कि क्या हुआ, इतना लेट तुमने कॉल क्यों की, खैरियत? तो उसकी बहन उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैंने कॉल की। तो मोमो उससे कहता है मेरी तबीयत तो ठीक है, हाँ, पर मैंने एक बुरा सपना जरूर देखा है, लेकिन तुम परेशान ना हो, अब सब ठीक है, तुम जाके सो जाओ वरना तुम भी मेरी तरह बीमार पड़ जाओगी। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोम अपने फ्रेंड के साथ खड़ा होता है और वो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि किस तरह से उसने रात को बुरा सपना देखा। और उसने अपने सपने में एक लड़के को देखा जिसके साथ वो डेट कर रहा था। ये सुन के उसके फ्रेंड्स उसे कहने लग जाते हैं, क्या वाकई तुमने किसी लड़के को डेट किया? हाँ, तो फिर तुम्हें उसके साथ मजा तो बहुत आया होगा। तो मिम कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने किसी लड़के को डेट नहीं किया, ये सिर्फ एक ख्वाब था। तभी मोम का दोस्त मोम से कहता है कि तो उसके गाल तो बहुत सॉफ्ट होंगे, तुमने टच तो किया होगा। मोम कहता है हाँ, सॉफ्ट तो बहुत थे यार। इसी तरह उसके दोस्त उसको चिढ़ाने लग जाते हैं कि तुमने एक लड़के को डेट किया है। तो फिर उसका दोस्त उसे कहने लगता है कि अब तो शायद तुम्हें जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, अगर तुमने उस लड़के को डेट किया तो। इसी बात पे मोम सोचने लगता है। तो उसका दोस्त कहता है जैसे कि मुझे किसी जेंडर से फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोम का कुक उसे सूप ला के देता है और मोम उससे कहता है कि रात को मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, जो जो होता है वो सारी बातें उसको बता देता है। मोम कहता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे ये रियल था। तो उनका कुक कहने लगता है कि शायद ये कोई एक्सीडेंट हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कोई सपना है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मोम अपने घर आ चुका है और वो रोज की तरह दवा खा के सोने जा रहा होता है, पर उसे नींद नहीं आती क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। लेकिन उसको नींद नहीं आती और उसको वही लड़का दिखने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं जब वो सोता है तो फिर हर रोज की तरह वो उसके बिस्तर पे होता है। और फिर जब मोम उठकर देखता है तो उसे किसी के रोने की आवाज आ रही होती है और वो जाकर करीब उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो वो लड़का उठकर उसे गले से लगा लेता है और जोर जोर से रोने लग जाता है और कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। फिर मोम उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ? इतने में ही हम देखते हैं कि मोम वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि उसके घर का दरवाजा कोई खटखटा रहा होता है। इस वजह से उसकी आंख खुल जाती है। फिर मोम उठकर दरवाजे की तरफ जाता है, देखता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि उसके साथ ओवर होने लग जाती है। इससे मोम का ध्यान उस लड़की की तरफ चला जाता है। जब मोम उस लड़की को बेड पे गिराता है तो उसे फिर वही लड़का नजर आने लग जाता है। इस चीज की वजह से मोम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो वो लड़की उस पे नाराज होने लग जाती है कि तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो मोम उसका हाथ पकड़ के उसे कहता है कि शेर अपना शिकार किस तरह से करता है आज मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन फिर भी उसको वही लड़का नजर आता है, जिसकी वजह से वो उस लड़की से सॉरी करता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आज मुझसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। तो लड़की वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमो अपने दोस्तों के साथ परेशान हुआ बैठा होता है, जिसे देख के उसके दोस्त कहते हैं कि हमें इस चीज का हल निकालना होगा। मोम की बातें सुनने के बाद उसका एक दोस्त कहता है ऐसी मूवी मैंने देखी है, ये बिल्कुल मूवी के सीन जैसा है। और वो मोम से कहता है तुम्हें अपना ड्रीम कंप्लीट करना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि रात को मोम सोया होता है फिर उसी बिस्तर पे, तो उसे वही लड़का फिर से नजर आने लग जाता है। उसके साथ बैठ के वो उससे बातें करता है और वो उसे बताता है मेरा नाम ड्यू है। तो मोम से कहता है मैं तो अपने फ्रेंड्स के सामने तुम्हें बेबी बॉय बुलाता था। ये सुन के ड्यू हंसने लग जाता है। वो कहता है मुझे ये नाम पसंद है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इसी नाम से बुलाओ। और फिर मोम ड्यू से कहता है कि ये रूम मेरा है, तुम इसमें भूत हो ना। तो ड्यू से बताता है कि ये रूम तो मेरा है, तुम इसमें आए हो। ये देखकर मोम और भी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा रूम नंबर तो 609 है ना। तो ड्यू कहता है हाँ, पर मैं कुछ नहीं जानता। फिर हम देखते हैं कि ड्यू किचन में होता है, मोम बाहर की तरफ जाने लगता है तो ड्यू उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि ड्यू कभी बाहर नहीं जाता, उसे बाहर जाने से डर लगता है। तो मोम से कहता है मुझ पे यकीन रखो और मेरे साथ बाहर चलो। मोम ड्यू को बाहर लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ मोम के दोस्त और उसकी बहन मोम का फोन ना लगने की वजह से परेशान होते हैं और उसके घर की तरफ जा रहे होते हैं। काफी देर ड्राइव करने के बाद वो आखिर 609 रूम में चले ही जाते हैं। वहां जाने के बाद
मोम का दोस्त उसकी बहन से कहता है, देखो मोम वहाँ सुकून से सो रहा है, शायद वो गहरी नींद में। दूसरी तरफ मोम छत की दीवार पे बैठा हुआ होता है और वो डियो को समझा रहा होता है कि तुम भी मुझे कॉपी करो और मेरी तरह आजाद रहो। तभी मोम का पैर फिसलता है और वो नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। अब फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए तो आई होप आप भी बेचैन बैठे होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूल लें। इससे मेरे ड्रामे की आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगी। कल मिलते हैं इस ड्रामे के पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।